अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नम्स 2024 के इंग्लिश एमसीक्यूज जो कि आप लोगों को आगे एमडी कैटेगरी तैयारी में भी फर्दर काम आएंगे। जी स्टूडेंट्स, नम्स 2024 में जो इंग्लिश पोर्शन का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 136, सेंटेंस ये है द प्लेन ought to be taking off in a minute। अब इसकी डायरेक्शन ये थी कि जो अंडरलाइन पार्ट है सेंटेंस का वो उसके बारे में बताना है कि वो क्या है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। अब ये जो और टू है, ये इसका जो करेक्ट आंसर है उसको डिस्कस करने से पहले मैं इसको जो है वो तरतीब से पहले एमसीक्यूज के ऑप्शन को डिस्कस करता हूं कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं, उसमें मेन या लेक्सिकल वर्ब जो है वो भी आ सकते हैं। उसके बाद मॉडल वर्ब है जो मॉडलिटी को शो करता है, और तो जो है ये मॉडल वर्ब है और ये इक्वल है शुड का। जो शुड का मीनिंग होता है वही इसका होता है। उसके बाद हमारे पास बी फॉर्म मौजूद है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और मॉडल वर्ब के बाद हमारा जो फॉर्म हमने सेलेक्ट करनी होती है वो फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी होती है। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन जो है वो है मॉडल वर्ब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प करते हैं हमें ये डिटरमिन करने में कि सेंटेंस का टेंस कौन सा, जैसे इज, आर एंड वाज वर्ब एटसेट्रा। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो सेंटेंस का टेंस बताने में बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ब्स जो आपको टेंस नहीं आइडेंटिफाई करवाते, जैसे कि पार्टिसिपल फॉर्म्स हो गई, ठीक है, तो ये हमें नहीं बताते कि कौन सी टेंस है, तो इसलिए उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर था मॉडल वर्ब। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क। ड्यूरिंग द हैवी रेन द स्काई ग्रू डार्क। इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा वर्ब है। ऑप्शन है हमारे पास सबसे पहले नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट अभी मैंने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कैसा ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि आपको आइडेंटिफाई नहीं करवा पाती कि टेंस कौन सा है। ट्रांसिटिव वर्ब, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, वर्ब अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा हो। डाई ट्रांसिटिव फर्दर ट्रांसिटिव की काइंड्स हैं, ऐसा ट्रांसिटिव जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसे हम डाई ट्रांसिटिव कहते हैं। लिंकिंग वर्ब का भी हमने डिस्कस किया, जो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है, लिंक करता है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो वर्ड है द स्काई और ये डार्क, ये द स्काई सब्जेक्ट है और जो डार्क है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मिलाने वाला जो वर्ड है वो ग्रू, वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पर सीन्स लगा के देख सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो आप देखेंगे द स्काई सीम्ड डार्क। तो अगर मीनिंग सेम ही रहे तो इसका मतलब है वो वर्ड वहां पर लिंकिंग वर्ब के तौर पर आया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हुआ देन। जी द नेक्स्ट क्वेश्चन है his courage brought him honor। अब इसमें भी अंडरलाइन वर्ड ब्रॉट है, ये बताना है कि कौन सी काइंड ऑफ वर्ब से ये ताल्लुक रखता है। तो जो ब्रॉट है उसके बाद हमारे पास दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है हिम और एक है ऑनर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, जो अपना एक्शन ट्रांसफर ना कर रहा हो। तो यहाँ पर तो ब्रॉट के बाद हिम है, इसका रिसीवर ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब ये इंट्रांसिटिव नहीं हो सकता। उसके बाद डाई ट्रांसिटिव है। डाई ट्रांसिटिव ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें हमारे पास इस ब्रॉड वर्ब के बाद दो वर्ड लिखे हुए, इसका मतलब है पॉसिबिलिटी है कि ये डाई ट्रांसिटिव हो सकता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का आगे कॉम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पर हम इसको भी पॉसिबिलिटी में रख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब ये नहीं है क्योंकि ये कोई आगे इसके कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब लिंकिंग वर्ब भी नहीं हो सकता।
अब ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों वर्ड ऑब्जेक्ट हैं या एक ऑब्जेक्ट और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका लिटमस टेस्ट ये है कि आप पैसिव वॉइस बनाकर देखें। अगर दोनों वर्ड्स को यूज करके पैसिव वॉइस बन जाता है तो इसका मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, ही को यूज करके अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो सेंटेंस बनेगा ही वाज ब्रॉट ऑनर्ड बाय हिज करेज। इसका मतलब ये हिम ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ऑनर को यूज करके पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। ऑनर वाज ब्रॉट टू हिम बाय हिज करेज। इसका मतलब ऑनर को यूज करके भी पैसिव वॉइस बन रहा है, तो ऑनर भी ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो इसका मतलब है वो डाई ट्रांसिटिव होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा बीटा। Dear students, next question है the teacher assigned the students an assignment to be completed during vacation। इसमें अंडरलाइन वर्ड है assign और क्वेश्चन ये है कि ये जो assign है ये कौन सा वर्ब है, मोनोट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो इंट्रांजिटिव तो हम उसे कहते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो ना, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये इंट्रांजिटिव हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसे हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। मोनोट्रांसिटिव उस वर्ब को, उस ट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि वर्ड मोनो का मतलब है, लेकिन यहां पर तो द स्टूडेंट्स और एन असाइनमेंट दो वर्ड हैं। तो अगर ये दो वर्ड है तो इसका मतलब ये मोनोट्रांसिटिव नहीं है। अब रह गई बात कि डाई ट्रांसिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, तो फिर वही लिटमस टेस्ट है कि आप इनका पैसिव वॉइस बनाकर देखेंगे। तो पैसिव वॉइस अगर हम बनाएं द स्टूडेंट्स को यूज करके तो वो बनेगा द स्टूडेंट्स वर असाइन्ड एन असाइनमेंट्स बाय द टीचर टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, असाइनमेंट को यूज करते हैं कि एन असाइनमेंट वाज असाइन्ड टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर टू बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग वेकेशन। इसका मतलब इसको यूज करके भी पैसिव बन गया, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि वो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होता है और हमारा राइट आंसर होगा फिर बीटा। डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है ऑफ द टू इवल्स चूज द लेस। और अंडरलाइन वर्ड जो द लेस है वो पूछा गया है कि एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है। तो ये जो द लेस है ये एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, लिटिल लेस लीस्ट। ठीक है, सेकंड डिग्री से हमारा है कंपैरेटिव, हमारा राइट आंसर हुआ अल्फा। पॉजिटिव डिग्री क्या है? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है अबाउट एनी के एनी क्या है। अब वर्ड एनी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे मैंगो ट्रीज। ठीक है, तो अब ये है नाउन। तो नाउन से पहले लिखा जाने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि ये चार्ली ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं हो सकता, या तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब इसको मजीद हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कि जो मैंगो ट्रीज हैं क्या हम उनकी तादाद देखते हैं या उनकी मिकदार देखते हैं। तो अगर तो तादाद देखी जाती है तो फिर क्वांटिटी ठीक होना चाहिए था, और अगर हम दरख्तों की मिकदार देखते हैं, सॉरी तादाद देखते हैं, तो फिर ये नंबर होना चाहिए। तो दरख्तों को हमेशा तादाद में, नंबर्स में काउंट किया जाता है, तो इसलिए एनी यहाँ पर हमारे पास बीटा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। क्वेश्चन है अबाउट वेरी। ये वेरी क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हर वो वर्ड जो किसी नाउन से पहले आए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसका मतलब जो वेरी है ये एडजेक्टिव है और ये वर्ड थिंग को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट बी इन सच अ हरी। तो सच के बारे में से क्वेश्चन है कि ये क्या है। जाहिर है ये भी नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव ही होगा, और ये इस तरह दिस दैट भी जो डेमोंस्ट्रेटिव होते हैं, तो ये सच भी जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का फंक्शन ही परफॉर्म करता है। राइट आंसर होगा दैट। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, और इसमें डायरेक्शन में लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चन को आपने पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के हिसाब से सॉल्व करना है।
तो इसके लिए इसमें सिंपल सी बात है, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हम हैड बीन और आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और वैसे भी यहाँ पर सिंस आया हुआ है तो हम हैड बीन वॉकिंग को ही सिलेक्ट करेंगे। हैज बीन वॉकिंग भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये प्रेजेंट का है तो वो यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ही जॉइंड हिज ऑफिस पास्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट। इसमें हमसे काइंड ऑफ टेंस पूछा गया है कि कौन से टेंस में सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। तो दोनों क्लॉजेस में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा अल्फा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज होती है, सिंपल फ्यूचर में शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जो डायरेक्शन है ये बड़ी गौर से देखिएगा। डायरेक्शन है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कि हमने बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला सेंटेंस है जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, तो ये सेंटेंस ठीक लिखा हुआ है क्योंकि ये एज वेल एज मर्सी नॉन एसेंशियल क्लॉज है, तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था, अलाउज इट ही आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बीटा है उसमें है इन ही वाज सेंटर्ड द लव एंड एम्बिशन, तो यहां पर इन्वर्जन हुई है, सब्जेक्ट है हमारे पास देयर लव एंड देयर एम्बिशन, यहां पर देयर एम्बिशन लिखा होना चाहिए था। तो जब ये दो चीजें हैं तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो यहां पर वाज नहीं आएगा बल्कि वर आएगा, तो इसलिए रॉन्ग सेंटेंस हुआ बीटा ऑप्शन। और रॉन्ग ही हमें बताना था। उसके बाद द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये भी राइट है क्योंकि वेजेस ऑफ सिन में ऑफ से पहले वेजेस सिंगुलर ट्रीट होता है जब इसका मीनिंग पनिशमेंट या रिवॉर्ड हो। इसी तरह फायर में वॉर वाटर दो डिफरेंट चीजें हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट एग्री, तो बीटा जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व ह्यूमैनिटी। पूछा गया है कि ये कंडीशनल की कौन सी टाइप है। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें सेकंड फॉर्म या वर आए और दूसरे में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आए, उसे कंडीशनल टाइप 2 कंसीडर किया जाता है। तो आंसर हुआ हमारा बीटा। 148 देखते हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा सेंटेंस राइट है, तो इसमें भी कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं। अल्फा ऑप्शन है इफ वी फाउंड, तो यहां पर सॉरी यहां पर लिखा हुआ है इफ वी हैड फाउंड हिम अर्लियर वी वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म जहां पर आ जाए तो दूसरी क्लॉज में हम वुड हैव कुड हैव या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इस हिसाब से अल्फा ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। बीटा में वी हैव प्रेजेंट आ गया, ये कंडीशनल में यूज नहीं होता फॉर्मली, ये भी इसी तरह है और इसमें भी मिस्टेक है, तो हमारा अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए और एमडी कैट के हवाले से मजीद लेक्चर्स या उसकी डिस्कशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।